नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं एक ऐसी बात जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी, क्योंकि अब केजरीवाल के वापस तिहाड़ जेल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 जून की रोटी केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर ही खाएंगे, पर केजरीवाल के अंदर जाते ही आम आदमी पार्टी की बर्बादी का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। तो आज अपने शो में आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल के जेल जाने की घड़ी नजदीक आ गई है। बीमारी की दुहाई भी दी गई, पर कोई चालाकी केजरीवाल का काम नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के वकील को वापस भगाया। तो केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके का जिक्र जरूर करेंगे, पर आज अपने शो में बताएंगे कि केजरीवाल के जेल पहुंचते ही कैसे आम आदमी पार्टी बड़ी मुसीबत में घिरेगी। 2 जून को अरविंद केजरीवाल के सरेंडर के बाद आम आदमी पार्टी का क्या हाल होगा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्या खेल होगा केजरीवाल के जेल जाते ही, चलिए बताते हैं आपको। केजरीवाल के जेल जाते ही आम आदमी पार्टी में कैसे भगदड़ मचेगी, उस पर एक एक डिटेल्स आपको बताएंगे। पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से लगे बड़े झटके के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका कीटन लेवल काफी हाई हो गया है, जिसकी जांच के लिए उन्होंने कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिन तक बढ़ाने की मांग की थी। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने यह बताया कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है, जिसकी वजह से उनका कीटोन लेवल काफी हाई हो गया, जिसको लेकर मैक्स में जांच करवाई जा रही है। केजरीवाल को पीईटी, सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है, जिसकी जांच के लिए 7 दिन मांगे गए। मतलब जेल ना जाना पड़े, उसके लिए बीमारी का बहाना बनाया गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की चालाकी पर ब्रेक लगा दिया, याचिका सुनने से साफ साफ इनकार कर दिया। मतलब अब केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। तो सरेंडर करते ही कैसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की मुसीबत बढ़ने वाली है, वो आपको बताते हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सबसे ज्यादा असर स्वाति मालीवाल के केस पर पड़ेगा। इन दिनों स्वाति मालीवाल का केस सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है। आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल इन दिनों स्वाति मालीवाल के केस को लेकर बुरे फंसे हैं और स्वाति मालीवाल केस को पॉलिटिकली मिस हैंडल करके स्वाति मालीवाल के मामले में चुप्पी साध कर अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़ी गलती भी कर दी है। अरविंद केजरीवाल के पास ऐसे कई मौके आए जब वो स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अपना पक्ष रख सकते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके सारे ही मौके गवा दिए और बयान दिए भी तो ऐसे बयान दे गए जिससे साफ संदेश जा रहा है कि केजरीवाल स्वाति के पक्ष में नहीं, विभव के पक्ष में बयान दे रहे हैं। वैसे स्वाति मालीवाल केस में चाहे जिन परिस्थितियों में संजय सिंह मीडिया के सामने आए, लेकिन ये बोलकर कि अरविंद केजरीवाल ने संज्ञान लिया है और एक्शन भी लेंगे, अरविंद केजरीवाल का काम आसान कर दिया था। अरविंद केजरीवाल को बस उसी बात को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन वो पूरी तरह से चूक गए और ऐसी कई गलतियां कर बैठे जिससे साफ समझ में आ गया कि केजरीवाल आरोपी के पक्ष में है। और तो और विभव कुमार को लेकर अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंच गए। मालूम नहीं किसी ने सलाह दी या क्या मजबूरी रही, लेकिन आरोपी का साथ देना, उसको लेकर घूमना, ये केजरीवाल की बड़ी गलती थी। लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देकर भी अरविंद केजरीवाल बहुत कुछ संभाल सकते थे, जो भी बोलना था बोल देते, आधा काम तो खराब कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ माइक घुमाकर केजरीवाल ने बड़ी गलती कर दी और पूरा काम खराब हो गया। अखिलेश यादव के मुंह से मुलायम सिंह यादव जैसा जवाब सुनकर विभव कुमार के खिलाफ एक्शन लेकर अरविंद केजरीवाल बीजेपी की हर संभव चाल को न्यूट्रलाइज कर सकते थे। पहले तो से भ्रष्टाचार का ही मुद्दा था, अब तो बीजेपी को मालीवाल का मामला भी मिल गया है केजरीवाल को घेरने के लिए, और जनता भी समझ चुकी है केजरीवाल ने हर मौके गवा दिए। और सबसे बड़ी गलती विभव की गिरफ्तारी सीएम आवास से होना, जो केजरीवाल का पीछा नहीं छोड़ेगा। आरोपी को संरक्षण देने पर भी केजरीवाल अब बुरे फंसे हैं। तो स्वाति मालीवाल का केस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की छवि पर बहुत बड़ा असर डालेगा और जिस तरह से दिल्ली पुलिस एक्शन में है, जांच आगे बढ़ रही है, उससे भी केजरीवाल का बचना काफी मुश्किल होगा।
अब सबसे ज्यादा दिक्कत किसी की होगी तो वो है केजरीवाल की खास विभव कुमार की गैर मौजूदगी। जब अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में मिलने वाले जिन लोगों की सूची दी थी उसमें विभव कुमार के नाम ने सभी का ध्यान खींचा था। विभव कुमार शुरुआती दिनों से ही अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हैं और उनके मुख्यमंत्री बन जाने के बाद से तो करीब सारे ही मामले उनसे होकर ही गुजरते थे। स्वाति मालीवाल ने तो विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल का राजदार और आम आदमी पार्टी में सबसे ताकतवर शख्सियत तक बता डाला है। अब तो विभव कुमार स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए हैं। जमानत की अर्जी भी खारिज हो चुकी है। आगे कब जमानत मिल पाएगी किसे पता। और जो आरोप है विभव का बचना काफी मुश्किल है। अरविंद केजरीवाल के सरेंडर की तारीख तो सबको मालूम है, लेकिन विभव कुमार कब बाहर आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। पर जिस तरह से बार बार न्यायिक हिरासत बढ़ रही है, जमानत याचिका खारिज हो रही है, इतना आसान नहीं है कि विभव का जेल से बाहर आना। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो उनके दिशा निर्देश पर विभव कुमार सब प्रबंध कर लेते थे, लेकिन अब क्या हाल होगा जब एक ही साथ अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार दोनों ही जेल में होंगे। तो विभव की गैर मौजूदगी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की मुसीबत बढ़ाने वाला है। जब संजय सिंह जेल से छूटकर आए थे तो नारा लगा था जेल के ताले टूटेंगे केजरीवाल छूटेंगे। संजय सिंह का नारा तो कुछ दिन के लिए हकीकत भी बन गया, लेकिन छोटी सी जमानत अवधि में ही ऐसे घटनाक्रम हुए कि सारी चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। सुनीता केजरीवाल के पैर छूकर संजय सिंह ने जो भरोसा दिलाया था, पर स्वाति मालीवाल के केस के बाद तो वो कम हो गया। ये ठीक है कि लखनऊ में अरविंद केजरीवाल के साथ विभव कुमार और संजय सिंह दोनों ही मौजूद थे, लेकिन आतिशी के बयान के बाद तो संदेहों को हवा मिल गई। स्वाति मालीवाल केस में संजय सिंह के बयान के बाद आतिशी ने जो कुछ भी बताया वो तो महज एक राजनीतिक बयान ही लगा। ऐसा लगा जैसे संजय सिंह ने साफ सब सामने रख दिया और आतिशी ने मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल का स्टैंड मीडिया के जरिए सामने रखा। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि स्वाति मालीवाल केस में 2 वर्जन है, लेकिन वो किस वर्जन को अपना और सही मानते हैं ये तो वही जाने। सीधे देखें तो एक वर्जन स्वाति मालीवाल का है और दूसरा विभव कुमार का, और समझने की कोशिश करें तो 2 अलग ही वर्जन दिखाई पड़ते हैं, एक संजय सिंह का और दूसरा आतिशी का। आखिर अरविंद केजरीवाल किस वर्जन की बात कर रहे हैं? पर जिस तरह से केजरीवाल ने संजय सिंह से दूरी बनाई, आतिशी को आगे किया, तो अब लगता नहीं है कि आम आदमी पार्टी में पुराने नेताओं को तरजीह ज्यादा दी जा रही है। और खबर यही आ रही है कि आम आदमी पार्टी में 2 गुट बट गए हैं। और खबर तो ये भी है कि केजरीवाल के जेल वापस जाते ही कई बड़े इस्तीफे भी हो सकते हैं। केजरीवाल के वापस जेल जाते ही सभी की निगाहें वापस सुनीता केजरीवाल के पास जाकर टिकेंगी। जब से केजरीवाल जेल गए हैं, सुनीता केजरीवाल एक्टिव हो गई हैं। जब केजरीवाल जेल से रिहा हुए तो मैडम केजरीवाल भी अरविंद केजरीवाल के साथ प्रचार में नजर आई। वैसे जेल से तो अरविंद केजरीवाल यही सोचकर आए होंगे कि जमानत अवधि में सब कुछ दुरुस्त कर देंगे, इतना इंतजाम तो कर ही देंगे कि पत्नी सुनीता केजरीवाल सब आसानी से संभाल ले। लेकिन इंसान का सोचा हो कहां पाता है। और अरविंद केजरीवाल ने तो अपने एक्स प्रोफाइल में पहले से ही लिख रहा है सब इंसान बराबर है। अब तो ऐसा लगता है जैसे सुनीता केजरीवाल की चुनौती तो कल्पना सोरेन से भी ज्यादा बढ़ गई है और ये चुनौती खुद खड़ी कर अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने उनकी जमानत की अवधि बढ़ाने की मोहलत नहीं दी जो केजरीवाल ने कुछ मेडिकल जांच कराने के नाम पर मांगी थी। जेल जाना होगा और सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सब कुछ संभाल ले, ये बहुत मुश्किल होगा। और बड़ी बात, सुनीता केजरीवाल के नाम पर ही बहुत बड़ा विद्रोह आम आदमी पार्टी के अंदर ही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो केजरीवाल के वापस जेल जाते ही आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ेगी, केजरीवाल की मुसीबत भी दोगुनी होगी। और ऐसे में इन मुसीबतों से कैसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बाहर निकलते हैं, देखना दिलचस्प होगा। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।